दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आज हम उपस्थित हैं तहसील परिसर मनगवा में। और हमारे साथ आपको ये दिखते होंगे कुछ लोग क्यों आए हैं तहसील, इनके हाथों में कुछ कागज़ है। आखिर पूरा मामला है क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीकांत पटेल है। मैंने अपना 50 डिसमिल ज़मीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए दान किया है, जिसमें हॉस्पिटल बनना था। हमने 15 तारीख को कलेक्टर मैडम से हमको आश्वस्त किया था कि ये रामपुर पंचायत में ही ये बनेगा। उसके आधार पर हमारी ज़मीन अत्रजित हो गई। कलेक्टर मैडम कहने पर हमारी ज़मीन अत्रजित हो गई और अभी भी हमको काम करने के लिए कठिनाइयाँ पैदा हो रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसमें क्या करें। दान तो हमको करना था, हमने दान कर दिया। समाज सेवा के लिए हमने दान कर दिया। अब परेशानियाँ, समस्या क्या हो रही है इसमें? एक पेच मृगेंद्र नाथ त्रिपाठी जो कि ठेकेदार हैं, वो सथनी ले जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ की जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सथनी ले जाना चाहते हैं। उनके साथ ईजी का कुछ माने चल रहा है। क्या चल रहा है अब हमको तो पता नहीं है, क्योंकि कलेक्टर साहब के आदेश के बाद भी उस आदेश की अवहेलना हो रही है। तो क्या चाहते क्या है? हम अपना भाई, हमने स्वास्थ्य केंद्र के लिए ज़मीन दिया है। हम अपने रामपुर पंचायत में ही चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य केंद्र बने, क्योंकि हमने ज़मीन अत्रजित करवा दिया है और ये मध्य प्रदेश शासन की हमारे तरफ से जब ज़मीन चली गई है, तो हमारा वहाँ रामपुर पंचायत में ही स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए। और उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमारा प्राण चला जाए या कुछ भी हो जाए। हम उस ज़मीन को अब, क्योंकि हमने खुशी कोई किसी के दबाव में नहीं, कोई किसी का, मैं सेना का आदमी हूँ और सेना का आदमी होने के नाते मैंने अपने वहाँ तो काम किया ही। हमने सोचा कुछ समाज सेवा का काम करें यहाँ, जिससे कि हम भी अपना कुछ, हमको भी लोग पहचाने, हम लोगों को पहचाने, लोगों के बीच में बैठें, जिससे कि हम उनकी समस्या सुने। कितनी ज़मीन थी आपके पास? हमारे पास टोटल मेरे रिकॉर्ड में 63 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें 50 डिसमिल हमने दान कर दिया है। और क्या है ये मामला? देखिए, ये मामला जो है तो बड़ा गंभीर होता जा रहा है। हमारे ग्राम पंचायत रामपुर में, अंतर्गत ग्राम रामपुर में ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जांच करा करके वहां उपयोगिता समझते हुए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सैंक्शन किया है, जो 6 बिस्तर की अस्पताल बननी है। वहां शासकीय ज़मीन उपलब्ध नहीं थी, चूँकि उसके ठेकेदार श्री मृगेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं, जो जनपद सदस्य भी हैं। वो ठेका पाए हुए थे। वो महाराज जी वहाँ ज़मीन देने वाले थे, उन्होंने किसी कारणवश ज़मीन नहीं दी। इसका लाभ उठा करके उन्होंने अपने सथनी, जबकि उन शासन प्रशासन को चाहिए था, उनको भी चाहिए था कि हमारे रामपुर में ज़मीन नहीं उपलब्ध है, तो उसके पंचायत अंतर्गत ग्राम बुढ़वा में 5 एकड़ ज़मीन है, रोड से लगी हुई है, वहाँ नहीं बनाया गया। फिर भी मेरे साथी श्रीकांत तिवारी ने 50 श्रीकांत पटेल जी ने ज़मीन 50 डिसमिल दान में दी है। और उस ज़मीन दान करने के बाद हम लोग कलेक्टर महोदय से मिले। कलेक्टर मैडम ने आश्वासन दिया और सीधे 19 तारीख को पत्र जारी कर दिया कि अस्पताल रामपुर में बननी चाहिए। लेकिन PIU के इंजीनियर के तिवारी जी की साठगांठ और ठेकेदार की साठगांठ की वजह से कलेक्टर महोदय के आदेश की अवहेलना करते हुए प्रशासन के नाक के तले निर्माण कार्य रामपुर में न कर सीधे अपनी सथनी में निर्माण कर रहे हैं, जो हमारे रामपुर की जनता के लिए, हमारे श्रीकांत भाई के लिए, हम लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य का बात है। हमारा निवेदन है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और हमारे रामपुर में जल्द से जल्द अस्पताल का निर्माण करवाया। अच्छा, ये बताइए कि जब ये हॉस्पिटल स्वीकृत हुई, इसकी प्रथम स्वीकृति किस पंचायत के लिए हुई? वो रामपुर के लिए है, आज भी है। जो वर्क आर्डर
सतनी के लिए हुआ है वो रामपुर कोष्ठक में सतनी लिखा हुआ है, जिसको कलेक्टर महोदय ने निरस्त कर दिया है। अब कोई वहाँ निर्माण कार्य नहीं होना है। 24 तारीख को सबको पत्र जारी हो चुका है, पत्र हमारे पास भी है, सबकी कापियां हैं। वहाँ के इंजीनियर को जारी हो गया है, पीआईओ को जारी हो गया है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जारी हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी पत्र जारी हो चुका है कि निर्माण कार्य रामपुर में किया जाए, लेकिन कुछ लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी अधिकारी और कुछ ठेकेदार की मिलीभगत के कारण मेरे रामपुर में निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, सतनी में हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जब कलेक्टर महोदय का आदेश हो गया, डॉक्टर की टीम का आदेश हो गया, जो मुख्य अधिकारी हैं, इसके बाद भी मृगेंद्र नाथ त्रिपाठी सतनी में जो कि ठेकेदार हैं जी क्यों निर्माण कर रहे हैं? आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? यही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही है कि माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश की अवहेलना की जा रही है, सीधे सीधे अवहेलना की जा रही है। बिल्कुल जहाँ अस्पताल बननी चाहिए वहाँ नहीं बन रहे हैं, चूँकि वो ठेकेदार होने के नाते समय डिले कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना इसके चाहते? लिए क्या ठेकेदार जिम्मेदार होता है कि ठेकेदार जहाँ चाहेगा, रामपुर की है तो क्या मनगांव में ठेकेदार नहीं बना देगा? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, प्रशासन जिम्मेदार है। लेकिन कलेक्टर महोदय आदेश कर दिया है, उनके आदेश की अवहेलना हो रही है। आज हम लोग एसडीएम महोदय से मिलने यहाँ आए थे, जब हमको जानकारी हुई कि सतनी में काम लगा हुआ है तो हमने आज एसडीएम महोदय से मिलने मनगांव आए हैं। पूरे रामपुर के लोग आए हैं, आज उनसे मुलाकात नहीं हुई है चूँकि उनका दिन यहाँ बृहस्पतिवार मंगलवार होता है। हम लोग कल पुनः जा कर के कलेक्टर महोदय से मिलेंगे और अपनी विनती उनके समक्ष रखेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कहना चाहेंगे उनसे इस विषय में? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से कोई ऐसा नहीं है, वो बेशक बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। यदि मेरी आवाज़ उनके तक पहुंचेगी तो अवश्य ही वहां से न्याय होगा और रामपुर में ही अस्पताल बनेगी। क्या कहना चाहेंगे, ये जो अस्पताल का रामपुर और सतनी के बीच मामला फंस गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामपुर का जो मामला जहाँ तक है, रामपुर मेरा कर्मभूमि है, मेरे पड़ोस का गांव है। मैं सोसाइटी अध्यक्ष रहा हूँ वहाँ का, और वहाँ के लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। और रहा सवाल स्वास्थ्य विभाग का, तो जहाँ तक मुझे जानकारी हुई, बड़ी खुशी हुई कि रामपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि वहाँ सरकारी ज़मीन नहीं मिल रही थी, और वहाँ के आदरणीय पटेल जी हैं जिन्होंने अपनी निजी स्वामित्व को भूमि को उन्होंने खुशी खुशी सहर्ष लोगों की सेवा के लिए उन्होंने ज़मीन का दान किया और अस्पताल बनाने के लिए ज़मीन दिया। और अगर ये बात सामने जो निकल कर के आ रही है कि अगर उसी अस्पताल को जो रामपुर ग्राम पंचायत के लिए सैंक्शन हुआ था, उसी अस्पताल को उठा करके अन्यत्र ले जा करके बनाने का प्रयास किया जा रहा है, या जो काम अगर ऐसा किया जा रहा है, ऐसी कोई गतिविधि हुई है, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। अस्पताल रामपुर में ही बनना चाहिए। अगर वहाँ के लिए आवश्यकता है तो दूसरा प्रक्रिया है, वहाँ के लिए दूसरी स्वीकृत करा लें। गवर्नमेंट के पास कोई धन की कमी नहीं है, गवर्नमेंट के पास किसी सोर्सेज की कमी नहीं है, तो गवर्नमेंट के जो हैंड्स हैं वो सर्वे करके अगर आवश्यकता है सतनी को, तो सतनी के लिए भी निश्चित रूप से सतनी के लोगों के लिए अलग से सैंक्शन किया जा सकता है। बट जो अस्पताल पहले से प्रस्तावित है रामपुर पंचायत में बनने के लिए, उसको रामपुर में ही बनना चाहिए। और इसके लिए मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, अगर हम लोगों की आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचती है, स्वास्थ्य मंत्री तक पहुँचती है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हमारे रीवा जिले के ही हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो संज्ञान लेंगे और रामपुर का जो सैंक्शन हुआ है अस्पताल का, वो रामपुर में ही बनेगा, हम लोगों को विश्वास है।